हूँ जुबाना और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैनेस, latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but before that, let's check out the headlines. एक फैशन इवेंट पर वी टाउन ब्यूटीज के नखरे और फ्यूचर फिल्म्स और टीवी शोज के प्रमोशंस दिखाएंगे न्यूज ब्रेकर्स में। पीएम पद के लिए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर सोनाक्षी सिन्हा ने लिया डिप्लोमेटिक स्टैंड। बॉलीवुड के 3 बैचलर सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर और अभय देओल ने दी मुंबई की नाइट लाइफ को 24/7 करने पर अपनी बेबाक राय। एक ज्वेलरी शोरूम के लॉन्च पर विद्या बालन कपूर की ज्वेलरी और बातों के कॉम्बिनेशन ने सबको किया अम्यूज। वॉर छोड़ने यार के प्रमोशंस पर जावेद जाफरी और शर्मन जोशी ने शोकेस की अपनी डांसिंग स्किल्स और सुपर हीरो ऋतिक रोशन ने रिसेंटली अपनी सून टू रिलीज फिल्म क्रिश 3 की एक्सेसरीज को किया लॉन्च। Divas and lots of divas on the ramp. ये नजारा था मुंबई में हुए बॉम्बे बुलियन फैशन शो का, जहां ये सारी ब्यूटीज अपने अपने स्टाइल्स में उतरी रैंप पर। लेकिन इनके रैंप अपीयरेंसेस के अलावा किन किन बातों ने हमें किया इम्प्रेस, चलिए आपको दिखाते हैं। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। Sonakshi Sinha with a lot of oomph, but sadly flaunting those dole sholes. Huma Qureshi in a brand new slim and gothic avatar. ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੋ, दारू शारू डुल्लण दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया भुल्लण दो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। ब्लैक एंड गोल्ड मेरे दोनों बहुत ही फेवरेट कलर्स हैं। Shilpa Shetty looking gorgeous as ever. Dia Mirza feeling like a princess. I feel rich, very rich and very royal. Sushmita Sen with abundance of confidence. Again talking about her comeback film. इतना इंतजार कराने के बाद अब फैंस को जब मैं फिल्म फाइनली ला के दूं, उनका दिल खुश हो जाना चाहिए। और इनसे बिल्कुल अपोजिट मल्लिका शेरावत with lack of confidence. मैं रैंप पे ज्यादा चलती नहीं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है मुझमें। जी हाँ, मल्लिका इस फैशन इवेंट पर रैंप पर तो आ गयी, लेकिन उन्हें कंटिन्यूसली रैंप पर फिसलने का कितना ज्यादा डर लग रहा था, ये खुद मल्लिका ने हमें बताया। मुझे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लग रहा था मैं फिसल जाऊंगी, गिर गई तो क्या होगा, मैं मॉडल थोड़ी हूँ कोई, मुझे रैंप पे चलने से डर लगता है। मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। अभी मेरा शो प्रीमियर होने वाला है 2 दिन बाद और मैं रैंप पे चलते चलते फिसल गई तो कैसे काम चलेगा। देखा आपने, एक फैशन इवेंट पर भी अपने टीवी शो द बैचलरेट इंडिया की बात करने का बहाना कैसे ढूंढ लिया मैडम मल्लिका ने, और लगे हाथ इस शो को लेकर क्या क्या बताया ये भी सुनिए। मुझे शुरू में जब मैंने शूटिंग शुरू की तो मुझे लगा था कि सिर्फ एक शो है, फन एंड गेम्स है, लेकिन शो बाद में इतना सीरियस हो गया और इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो गई कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ। और एक डेट तो ताजमहल पे थी, तो मुझे मेरे लिए गाना गा रहा था ताज में, वो लड़के ने मुझे ऐसे बाहों में उठाया, मुझे लगा कि मैं कुछ देर के लिए तो मुमताज महल हो गई। इट वाज वेरी रोमांटिक। आई थिंक मेरी जितनी भी रोमांटिक फैंटेसीज थी वो सब पूरी हुई इस शो में। लेकिन इसी बीच पिछले दिनों अपने शो के लॉन्च पर नरेंद्र मोदी को अपना ड्रीम मैन बताने वाली मल्लिका से सबसे जो एलिजिबल बैचलर है हिंदुस्तान के वो है नरेंद्र मोदी जी। जब मोदी की कैंपेन में शामिल होने या ना होने की बात पूछी गई तो मल्लिका को आ गई इस इवेंट की याद। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर हियर फॉर प्लीज। वो तो उनको सपोर्ट करने जाएंगे आप, उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें और सवाल पूछे। इलेक्शन में कई प्रचार करते आप नजर आओगे, बिकॉज आज भी नरेंद्र जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली रिले हुआ था, यू हैड बीन सपोर्टिंग इन फैक्ट, तो हमें आप दिखाई दोगे, यू मस्ट हैव गॉट एन ऑफर आल्सो।
क्या आई थिंक अभी तो मैं अपने शो के साथ इतनी बिजी हूँ. जवाब नहीं दिया आपने, आगे भी नहीं किए फिर गेट एन ऑफर फ्रॉम एनीथिंग एल्स? थैंक यू Here coming to the event, यहाँ मल्लिका अकेली नहीं थी टॉकिंग अबाउट हर फिल्म्स एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बल्कि यहाँ तो मैडम सुष्मिता भी अपने लॉन्ग इम्पेंडिंग फिल्म अनाउंसमेंट की बात करती नजर आईं। I am coming back with a film, hopefully announced this year, early next year. इतना इंतजार कराने के बाद अब फैंस को जब मैं फिल्म फाइनली ला के दूँ, उनका दिल खुश हो जाना चाहिए। वहीं दिया मिर्जा too grabbed the opportunity to talk about her home production film बॉबी जासूस with विद्या बालन। जब विद्या बालन फिल्म में होती है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब जासूस की बात सुनते हैं तो ऑब्वियसली एक प्रीकंसीव नोशन होता है। हम जानते हैं कि इस फिल्म के साथ हम वो प्रीकंसीव नोशन को तोड़ेंगे। यू विल सी हर इन अ लाइट एंड इन अ मिलियू इन अ वर्ल्ड विच इज़ यूनिक एंड अनजासूस लाइक। हाँ, हुमा जरूर अपनी अपकमिंग फिल्म डेढ़ इश्किया की डिटेल्स को लेकर थोड़ी प्रोटेक्टिव नजर आई। डेढ़ इश्किया में अभी जब पिक्चर रिलीज होने, अभी जब प्रोमो निकल जाएगा तब मैं बताऊंगी। इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट डेढ़ इश्किया, बट इट्स अ फिल्म दैट इज वेरी वेरी स्पेशल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। उसमें मेरे साथ माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी और नसीर सर हैं। आप वेट कीजिए ना, आप सब सवाल आज ही पूछ लेंगे। एंड फाइनली अपार्ट फ्रॉम दीज लेडीज, इस फैशन इवेंट पर अकेले मेल शो स्टार्टर जैकी भगनानी ने भी अपने रैंप वॉक के साथ साथ अपनी फिल्म को प्लग कर दिया। मैं एक फिल्म के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा बिजी था जो शुरू होने वाली और फेब में रिलीज होगी, तो आप जब आएगी तब आप देखोगे। ये लुक भी उसी टीम को लेकर है क्या? हाँ, थोड़ा सा। सो कुल मिलाकर इस फैशन इवेंट पर इन दीवास के रैंप वॉक्स के अलावा इनकी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों ने इन्हें बना दिया हमारा न्यूज ब्रेकर। सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। अरे मैं अपनी फिल्मों की प्रचार करूं कि क्या मैं अपने खुद के काम के प्रचार करूं तो बेहतर रहेगा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर ये था सोनाक्षी सिन्हा का डिप्लोमेटिक स्टैंड। क्या आप उन्हें पीएम के रूप में देखना पसंद करेंगे? देश की बेटरमेंट के लिए, बेनिफिट के लिए जो कोई अच्छा काम करे उन्हें पीएम बनने का हक मिलता है। एंड आई थिंक एज अ कॉलीग ऑफ माय फादर एंड एज a very well respected person in the nation, I of course respect him as well, but I wouldn't be able to say who I would like to see just yet. मैं हूँ डिप्लोमेटिक। कभी किसी कंट्रोवर्सी या फिर किसी इश्यू पर हमेशा डिप्लोमेटिक स्टैंड लेने वाली सोना ने एक बार फिर पेश कर दिया अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का एक और एग्जाम्पल। अरे मैं अपनी फिल्मों की प्रचार करूं कि क्या I wouldn't be able to say who I would like to see just yet. मैं अपने खुद के काम के प्रचार करूं तो बेहतर रहेगा। सोनाक्षी, हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर किसी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने में आपको इतना डर क्यों लगता है? आखिर क्यों आप दूसरों की तरह खुलकर किसी इशू पर नहीं बोलती? मेरे लिए सबसे जो एलिजिबल बैचलर है हिंदुस्तान के, वो है नरेंद्र मोदी जी। खबर आ रही है कि सोनू निगम साहब को धमकी मिली है अंडरवर्ल्ड से। इस चीज को एज अ फिल्म फर्टिनिटी आप किस तरीके से देखते हैं? आपका रिएक्शन क्या है? सही नहीं है बे। अब देखिए ना, मल्लिका शेरावत ने कितनी बेबाकी से पिछले इवेंट में नरेंद्र मोदी को इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर तक बता दिया था। मेरे लिए सबसे जो एलिजिबल बैचलर है हिंदुस्तान के, वो है नरेंद्र मोदी जी। और फरहान अख्तर ने सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड से मिल रही धमकियों को भी गलत ठहराया था। खबर आ रही है कि सोनू निगम साहब को धमकी मिली है अंडरवर्ल्ड से। इस चीज को एज अ फिल्म फर्टिनिटी आप किस तरीके से देखते हैं? आपका रिएक्शन क्या है? सही नहीं है बे। अगर ये स्टार्स इतने बिंदास अंदाज में अपनी राय सामने रख सकते हैं, तो आपका हर इशू पर डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना कुछ समझ नहीं आता। आई थिंक मैं अपने खुद के काम के प्रचार करूं तो बेहतर रहेगा। मैं हूँ डिप्लोमेटिक। उम्मीद करते हैं कि आगे से सोनाक्षी अपने पापा शत्रुघ्न सिन्हा की तरह हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखेंगी और फिर से नहीं कहेंगी मैं हूँ डिप्लोमेटिक। मुंबई की जो नाइट लाइफ है वो बहुत रापचिक सी चल रही है। कहा जा रहा है कि 24 घंटे ये सारी शॉप्स वगैरह खुली रहनी चाहिए। इस पे आप तीनों का क्या कमेंट है? अलग अज बोतला खुल्लड़ दो, दारू शारू दुल्लड़ दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लड़ दो। अगर आप कोई भी शहर देखें अराउंड द वर्ल्ड
मेट्रोपोलिस जिसको कहें, प्रोग्रेसिव जिसको कहें, वो सब 24 आवर्स ही होती हैं। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर मचा लो, करेंगे सारी रात। आई थिंक ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं है इसमें, इट्स ऑल वेरी पॉजिटिव। आप जितना घर पे बैठते हैं, कभी कभी आपको ऑप्शन नहीं होती बाहर निकलने की। Well, I've grown up in that culture. The night culture was a serious part of my growing up, and hopefully will continue to be. Party, party, party. जी हाँ, these B-towners just wanna party all night long. Party all night, party all night, we do party all night. I think मुंबई की नाइट लाइफ बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो यहाँ पे आई हूँ टू जस्ट लेट माई हेयर डाउन लिटरली बिकॉज इट्स फाइनली रेड। I think it'll ease out the city, yeah? It'll be good for all of us. पुलिस बुला लेगी, फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी। So रात को 2 बजे कभी भूख लगती है and you don't know what to do other than make eggs and Maggi and all these things, you know. So it's good to be able to have a place to go and get your food when you need it. करेंगे सारी रात, गाने में दम में तो बंद करवा लो। Saturday night party time. B-towners के लिए ये पार्टी रखी गई थी एक मेंस क्लोथिंग लाइन के विंटर कलेक्शन लॉन्च पर, जहां नजर आए कई सारे हॉट B-towners dressed for a party. दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर मचा लो, करेंगे सारी रात, गाने में दम में तो बंद करवा लो। बोतला खुल्लन दो, दारू शारू दुल्हन दो, विस्की का पैक लगा के सारी दुनिया पुल्लन दो। और इस पार्टी में सबसे फैशनेबल था इन 3 बैचलर्स का ये बंच। बोतला खुल्लन दो, दारू शारू दुल्हन दो, विस्की का पैक लगा के सारी दुनिया पुल्लन दो। जी हाँ, इस फैशन शोकेस के शो स्टॉपर्स बने सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर और अभय देओल। और ये तीनों कुंवारे नजर आए कुछ इंटरेस्टिंग रेट्रो इंस्पायर्ड क्लासी अवतार्स में। Hopefully we're looking dandy. Dandy. इसका थोड़ा combined है। I mean it's a classic Nehru style. Yeah. But yet it's Western. अब ये पार्टी की खुमारी थी या फिर इनका कॉन्फिडेंस, ये तीनों बन गए अपने मुंह मियां मिट्टू। हम तीनों शार्प लग रहे हैं। शार्प नाइट और आज रात है और हम तीनों प्रोग्रेसिव हैं। या फिर जिंदगी मिल गई दोबारा। इनकी एक्साइटमेंट और ज्ञान सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पार्टी करने के लिए कितने एक्साइटेड रहे होंगे। मुंबई की जो नाइट लाइफ है वो बहुत रपचिक सी चल रही है। कहा जा रहा है कि 24 घंटे ये सारी शॉप्स वगैरह खुली रहनी चाहिए। इस पे आप तीनों का क्या कमेंट है अलग अलग? मुंबई भी वैसा ही हो जैसे न्यूयॉर्क है या लॉस एंजलिस हो, क्योंकि मुंबई में भी इंडस्ट्री यहीं पे है, बिजनेस यहाँ पे चलता है, तो क्यों ना 24 hours 7 days a week हो। I think it also eases your pressure. It's good to be able to have a place to go and get your food when you need it. यानी अगर मुंबई की नाइट लाइफ को एंजॉय करते हुए अगर आपको ये तीनों कहीं मिल जाएं, तो हैरान मत होइएगा। अज बोतला खुल्लन दो, दारू शारू दुल्हन दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लन दो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर मचा लो, करेंगे सारी रात, गाने में दम में तो बंद करवा लो। Donning this red designer attire, beautiful Vidya Balan को हमने recently spot किया एक ज्वेलरी शोरूम के लॉन्च पर। और यहाँ उनकी ज्वेलरी और बातों के कॉम्बिनेशन ने सबको अम्यूज किया। I got a call from one of my aunts saying, "Oh my God, you're all over Pune. In every nook and corner, there's a Ranka hoarding." I said, "Wow." She said, "And you know what?" I thought she's going to say, "You're looking really nice." So I said, "Yeah, tell me." She said, "The jewelry is beautiful." So I said, "And?" She said, "The jewelry is beautiful. I'm going to go and get all my daughter's wedding jewelry from there." I said, "Thank you." And she said, "Nothing. The jewelry is just stunning." I said, "Chalo, theek hai bhaiya."
I wanted to tell her that's my neck you see the jewelry on, those are my ears you see the jhumkas on, but I didn't. Interestingly, नवरात्रों की शुरुआत पर बचपन के दिन को याद करते हुए विद्या दिखी थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक। Actually, साउथ इंडियंस में होता ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों में घर में गुड्डियों को सजाया जाता है। जो भी गाना सीखते हैं बच्चे, वो जाके दूसरों के घर में गाना गाते हैं, फिर प्रसाद मिलता है और वो पूरे सजावट को देख के बहुत खुश होते हैं। तो यही नवरात्रि की यादें हैं, हल्दी कुमकुम वगैरह। वेल, वी होप ये फेस्टिव सीजन विद्या के लिए भी ग्लिटजी एंड हैप्पी हो। वो तो आपको सिद्धार्थ से पूछना पड़ेगा। सुपर हीरो ऋतिक रोशन रिसेंटली अपनी सून टू रिलीज फिल्म क्रिश 3 की एक्सेसरीज को लॉन्च करते हुए स्पॉट किए गए। रघुपति राघव राजा राम नॉन स्टॉप पारे आज की पारे, जिसे डिजाइन किया है उन्हीं के सिस्टर इन लॉ एंड ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने। He inspires me and I inspire him. And it's time for us to try and inspire all of you. इस ज्वेलरी कलेक्शन को लॉन्च करने के साथ साथ ऋतिक यहाँ ढेरों इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी शेयर करते नजर आए। All the months of shooting Krish, which was a huge journey. It was a big struggle, especially because all the doctors said that I should not do this film. I used to be like this, कि आज कैसे होगा यार, पीठ में दर्द है, this problem, that problem, and the moment I used to wear the jacket, I used to stand up and I used to feel so strong. Like absolutely unstoppable. So this is something that is going to remind me of that all my life, and you can do it if I can. That's all I want to say. Keep inspiring Hrithik, and he is wishing you good luck for this one. रघुपति राघव राजा राम नॉन स्टॉप पारे आज की पारे, celebrations तेरे नाम। Do you think that diamonds should only be received or given as a token of love? Absolutely. So who is giving you the most diamonds in your life? Getting me into trouble, no, a little bit. Tell us. Don't say daddy because that's not going to wash away. Yes, no, I'm not going to say. Actually, you know what? I love myself the most. I always buy myself diamonds. सोनम कपूर का ये लव फॉर डायमंड्स नजर आया रिसेंटली जब सोनम आई थी एक ज्वेलरी अवार्ड के इनॉग्रेशन पर। और यहाँ फनी मैन बमन ईरानी के साथ पोडियम शेयर करते हुए कुछ इस तरह सोनम की जुबान पर आ गया her love for real precious jewels. I have a bone to pick. You know, as actors, when we get into the studio, the costume designers do a great job. Makeup artists don't have to do a great job on you because you're so beautiful to begin with. The hairstylists have to do a great job. But everything is so wonderful and real. The only problem is that they gave us fake accessories to wear. Like I get a fake gold Rolex watch for the shoot. They don't give us a real one. Okay? You sometimes have to wear fake jewelry. Is that right? Absolutely. Yeah? And does that affect you in any way? Get a rash most of the time. She gets a rash most of the time. Okay. Sensitive skin. Sensitive skin and you get a rash. So I think, don't you think it will be wise if these wonderful gentlemen over here who can make these decisions give us real jewelry for the shoot? Sanjay bhai. Please send some jewelry. No, I think they will send it. They'll send it to me. I don't know about you. Well, that was straight from the heart. तभी तो सोनम की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। Of course. We get to keep them also. Yeah, we get to keep them, or if we don't get to keep them, we can lose them and pretend that. We will lose them. You're smarter than your dad also, I tell you. Anyway, ये रही the bubbly Sonam Kapoor looking pretty in this gown at the inauguration of 40th India Gem and Jewelry Awards. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Soha. 4th of October को अपना 31st बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी सोहा अली खान के लिए उनके को-स्टार्स जावेद और शर्मन जोशी ने ये बर्थडे सॉन्ग गाया at a recent promotional event for their film. Happy birthday dear Soha. Happy birthday to you.
लेकिन अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, जावेद जाफरी ने इस इवेंट पर अपने कुछ डांस मूव्स दिखाकर सभी को इम्प्रेस भी किया। Sharman too joined him for a few steps. लेकिन शर्मन को रियल लाइफ में किस तरह की डांसिंग पसंद है, इसके बारे में भी उन्होंने काफी डिटेल्स शेयर की। I love playing डांडिया। गुजराती हूँ, रग रग में डांडिया है मेरे तो, और ढोकले है। और अपने कॉलेज के दिनों में मैं क्वाइट अ चैम्प था डांडिया में, हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतता था, तो बहुत सुनहरी यादें हैं। सुना आपने, गुज्जू बॉय शर्मन अपने कॉलेज डेज में थे डांडिया चैम्प। रात को 2-3 बजे तक यू आर अलाउड टू गो आउट and you have many girls in the group also who come out with you, so that's the best time. तो ऐसे में अब नवरात्रि डेज में क्या शर्मन अपनी किसी फिल्म प्रमोशन पर हमें डांडिया खेलते नजर आएंगे? Hopefully कुछ अहमदाबाद जा रहे हैं actually during the time of Navratri, so we'll make most of that. Well, that we'll have to wait and watch. That's all that's making news now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing space feedback to 57575 में ईमेल कर सकते हैं zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.